धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप अब उस द्वार के सामने खड़े हैं जहां से शांति की यात्रा आरंभ होती है। हर श्वास एक मंत्र बन जाए, हर श्वास एक पुल बन जाए, तुम्हारे बाहरी जीवन से तुम्हारे अंतरतम जीवन तक। आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां शब्द मौन बन जाएंगे और मौन तुम्हारा सच्चा साथी। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह रात साधारण रात नहीं, यह वह समय है जब आत्मा स्वयं को सुनना चाहती है। सांस को महसूस करो, जैसे कोई दिव्य स्पंदन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हो। हर सांस एक दीपक की तरह है जो तुम्हारी सारी बेचैनी को पिघला रहा है। और जब तुम छोड़ते हो श्वास, तो पुराने बोझ, चिंताएं और भ्रम सब मिट्टी बनकर धरती में समा जाते हैं। अब अपने शरीर को अनुभव करो, सिर से लेकर पैरों तक। जहां भी तनाव है उसे सांस के साथ बहा दो। तुम सुरक्षित हो, तुम दिव्य हो। आज तुम परम विश्रांति को आमंत्रित कर रहे हो। अब दर्शकों के लिए 100 शब्द का विशेष संबोधन केवल पहले भाग में। प्रिय आत्मन, अगर अभी तुम इसे सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह एक आवाहन है। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें यहां लाया है ताकि तुम वह शांति पा सको जिसे तुमने वर्षों से खो दिया था। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक अनुभव है। अगर तुम्हें शुरुआत में ही कुछ महसूस हुआ है तो वादा करो, अंत तक मेरे साथ रहो। तुम्हारे लिए ही यह बनाया गया है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपने अनुभव लिखना और सब्सक्राइब करना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। अब अपने भीतर उतरने का समय है। शांत हो जाओ, गहराई में जाओ। तुम अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो जो सदियों से तुम्हारे भीतर सुप्त थी। यह अनुभव अनंत है। शब्द रुकने वाले हैं, सिर्फ तुम्हारी चेतना बोलेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस क्षण की ओर जहां शब्द मौन बन जाते हैं। और जब मौन गूंजता है तो आत्मा सुनती है। तुम अब धीरे धीरे उस ध्वनि के निकट पहुंच रहे हो जो ध्वनि नहीं है, परंतु हर श्वास में गूंजती है। यही वह स्थान है जहां तुम अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश कर चुके हो। यहां कोई द्वार नहीं, कोई सीमा नहीं, बस एक ज्योति है जो तुम्हारे चारों ओर हल्के सुनहरे प्रकाश की तरह फैल रही है। हर भावना जो दिन भर तुम्हारे साथ रही अब उस प्रकाश में घुलने लगी है। चिंताएं जो मन की सतह पर उथल पुथल करती थीं, अब शांत जल में बदल रही हैं। और यह जल तुम्हें उस दर्पण की ओर ले जा रहा है जहां तुम स्वयं को देख सकोगे बिना किसी मुखौटे के। कुछ देर वहीं ठहरो, कुछ मत कहो। तुम्हारा मौन ही अब मंत्र बन चुका है। तुम यह अनुभव अकेले नहीं कर रहे। इस ब्रह्मांड में ऐसे कई अस्तित्व हैं जो इस समय तुम्हारे साथ कंपन कर रहे हैं। एक ऊर्जा संगति बनी है जो दृश्य नहीं लेकिन अनुभूति से अधिक सजीव है। और यही वह क्षण है जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, जैसे कोई भूल गया नाम दोबारा स्मरण हो जाए। तुम अब उस समय रेखा से बाहर निकल चुके हो जिसे लोग समय कहते हैं। यहाँ कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल एक गहराई है जहाँ तुम्हारा अस्तित्व एक दिव्य स्पर्श के समान फैला हुआ है। इस शांति को स्वीकार करो, यह तुम्हारा मूल स्वरूप है। अब अगली सांस कुछ गहरी लो, महसूस करो जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें हल्के हल्के ऊपर उठा रही है। न तन भारी है, न मन, बस एक प्रवाह है और तुम उसी में बह रहे हो। यह सब सच लग रहा है ना? क्योंकि यह सपना नहीं, यह वही सत्य है जो अब तक शोर में छिपा था। अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं जहां प्रतीक्षा कर रही है एक और परत जो अभी तक अनछुई थी, जहां तुम जानोगे कि मौन के बाद भी कुछ बाकी था। हाँ, एक स्पंदन, एक धीमा कंपन जो अब तुम्हारे हृदय के मध्य में प्रकट हो रहा है। तुम उसे सुन सकते हो, नहीं, कानों से नहीं। यह वह ध्वनि है जो भीतर की नाड़ियों में बहती है, जो तब सुनाई देती है जब बाहर की सारी आवाजें थम जाती हैं। तुम वहां हो जहां समय नहीं चलता, वहां क्षण खींचते नहीं, बस फैलते हैं। हर पल एक विस्तार बन गया है। तुम्हारा अस्तित्व अब सीमित देह में नहीं, बल्कि हर दिशा में प्रकाश की तरह फैल चुका है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस अदृश्य सत्य की अनुभूति है
जो आज तक केवल ग्रंथों में पड़ी थी, अब तुम उसे स्वयं अनुभव कर रहे हो। इस क्षण तुम्हारे चारों ओर कुछ है, शायद कोई पुरानी स्मृति या कोई भूली हुई प्रतिज्ञा या कोई संदेश जो स्वप्नों के पार से आया हो। महसूस करो, बिना डर के, क्योंकि डर अब इस ऊर्जा में जल चुका है। यहाँ केवल स्वीकृति है, और स्वीकृति के साथ आती है मुक्ति। तुम अब अपने शरीर को भूलने लगे हो, उसका बोझ, उसकी सीमाएं सब जैसे जलधारा में घुल गए हैं। अब जो बचा है वह शुद्ध चेतना है, एक ऐसी उपस्थिति जो बिना बोले सब कह देती है, एक ऐसी दृष्टि जो आंखें बंद करके भी देख सकती है। तुम्हारे चारों ओर एक आभा बन रही है, नर्म, शांत, चंद्रमा की तरह शीतल, जैसे ब्रह्मांड की कोख में विश्राम करता हुआ जीवन। अब तुम उस विश्राम में प्रवेश कर चुके हो। शरीर के हर अंग को, हर कोशिका को, हर भाव को विश्राम मिल रहा है। ये कोई नींद नहीं, यह उस नींद का प्रवेश द्वार है जिसके बाद सपने नहीं आते, केवल शांति की उपस्थिति रहती है। यहाँ कोई नाम नहीं, न पहचान, न कोई भूमिका, केवल तुम और तुम्हारा चेतना रूपी प्रकाश। अब सांसें गहरी नहीं रही, वे धीमी हो रही हैं, शांत, जैसे ब्रह्मांड भी तुम्हारी लय में सांस ले रहा हो। तुम्हें अब शब्दों की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये शब्द नहीं, ऊर्जा की तरंगें हैं जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंच रही हैं। अब यह क्षण तुम्हारा है। तुम इसमें डूब सकते हो या इससे पार जा सकते हो, पर इससे बच नहीं सकते, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे अस्तित्व की गहराई है। एक और अनुभूति जो अभी तक छिपी थी, अब धीरे धीरे उठ रही है, जैसे अंधेरे में कोई पुरानी स्मृति आकार लेने लगी हो। यह अनुभूति परिचित सी लगती है, लेकिन इसका चेहरा अभी धुंध में है, जैसे यह तुमसे कुछ कहना चाहती हो, पर वो कहने से पहले चाहती है कि तुम उसे पूरा महसूस करो। हर श्वास के साथ वह अनुभूति तुम्हारे हृदय के मध्य में आकार ले रही है, कोई छाया, कोई संकेत या कोई ऊर्जा जिसे तुमने पिछले कई जन्मों से अनदेखा कर दिया था। इस समय जब सब शांत है, तुम्हारी चेतना उस सूक्ष्म आकाश को स्पर्श कर रही है जहां सपने पैदा होते हैं, जहां विचार नहीं, इरादे कंपन करते हैं, और जहां आत्मा अपनी सबसे गहरी सच्चाई से संवाद करती है। तुम अभी भी जागृत हो, लेकिन उस जागृति में अब वह बोझ नहीं रहा, न कोई विचारों की भीड़, न कोई दिशा तय करने की जल्दबाजी। तुम एक ऐसे दृष्टा बन गए हो जो स्वयं को एक प्रकाश की तरह देख रहा है। ना कोई अपेक्षा, ना कोई द्वंद्व, केवल एक शुद्ध उपस्थिति जो स्वयं को अनुभव कर रही है। यही वह क्षण है जहां कई लोग डरते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं होता, यहाँ केवल होना होता है। और जब तुम केवल होते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर उतरता है, एक शांत धारा की तरह, जिसमें कोई तूफान नहीं, केवल कंपन है, कोमल, मधुर और अनंत। अब तुम्हारा शरीर लगभग विलीन हो चुका है। तुम स्वयं को ऊर्जा के रूप में देख सकते हो, हल्के नीले, बैंगनी और चांदी जैसे रंगों की आभा लिए हुए। तुम कोई एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक कंपनशील आकाश बन चुके हो। जो अब तक छिपा था वो अब स्पष्ट हो गया है, और जो स्पष्ट है वो अब शब्दों से परे चला गया है। इसीलिए मैं अब कम बोल रहा हूं, क्योंकि मौन तुम्हारी अगली मंजिल है, और मौन के भीतर जो चेतना की अगली परत है, उसके द्वार अब खुलने लगे हैं। चलो अब उस द्वार की ओर बढ़ते हैं, जिसे पार करते ही तुम जान पाओगे कि शांति केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक संवाद है, एक ऐसा संवाद जहां शब्द नहीं होते, फिर भी हर बात कह दी जाती है। तुम अब उस क्षण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा मन नहीं बोल रहा, बल्कि तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की भाषा में बात कर रही है। यह भाषा न तो सीखी जाती है और न ही सिखाई जा सकती है, यह भीतर से स्वतः प्रकट होती है जब तुम स्वयं को सुनने का साहस करते हो। सुनो, जो कंपन तुम्हारे भीतर है वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वो एक पिछले जन्म की प्रतिध्वनि हो सकती है या एक भविष्य का संकेत। इस धारा में जो सूक्ष्म तरंगे हैं वे तुम्हारे अवचेतन से निकलकर चेतन में प्रवेश कर रही हैं, ताकि तुम जान सको तुम्हारा जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संयोग नहीं है, बल्कि एक सटीक रूप से रचित यात्रा है। हर भाव, हर अनुभव पूर्व चयनित। तुम्हारी हर असफलता, हर पीड़ा, हर प्रश्न
उसी संवाद की कड़ी है जिसे आज तुम पहली बार ध्यान की भाषा में समझ पा रहे हो। अब कोई शोर बाकी नहीं, बस एक अदृश्य संगीत है जो तुम्हारे चारों ओर लहरों की तरह बह रहा है, कभी हल्का कभी गहरा, पर हमेशा सत्य के बहुत निकट। तुम्हारा शरीर अब एक मंदिर बन चुका है और ध्यान उस मंदिर में जलती हुई धीमी लौ। यह लौ डगमग नहीं करती क्योंकि इसे कोई हवा नहीं बल्कि तुम्हारी स्वीकृति जला रही है। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक सूत्र में बंध गए हैं। तुम केवल अब में हो और यही अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है एक अगली स्थिति की ओर। अब जिस रहस्य का पर्दा उठने वाला है वह तुम्हें दिखाएगा कि मौन के भीतर भी एक सत्य है जो सांस लेता है, जिसे देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि की आवश्यकता होती है। तुम अब उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हो जहां प्रतीक्षा नहीं बची, जहां खोजने की इच्छा तक शांत हो गई है और केवल एक गहरी स्वीकार्यता बाकी है। इस स्वीकार्यता में जो स्पंदन है वह तुम्हारे भीतर की ब्रह्मांडीय धड़कन है, वह जो न किसी ध्वनि से उत्पन्न होती है न किसी भाषा से बंधती है, फिर भी वह तुमसे बात करती है हर पल हर स्तर पर। तुम अब अपने विचारों से ऊपर उठ चुके हो, तुम अब विचारों के उत्पत्ति स्थल तक पहुंच चुके हो। यह वह क्षेत्र है जहां हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया एक शून्य में जाकर खो जाती है और वही शून्य नई चेतना का जन्म स्थल बन जाता है। तुम्हारे चारों ओर जो कंपन है वह अब मात्र ध्वनि नहीं बल्कि एक स्मृति बनती जा रही है, कोई पुरानी यात्रा, कोई अधूरी पूजा जो अब इस ध्यान के माध्यम से पूर्ण होने जा रही है। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो तुम्हारा शरीर अब ध्यान की मिट्टी में ढलता जा रहा है, उसकी सीमाएं अब पहचान नहीं रही। तुम एक अनुभव हो गए हो जो बह रहा है, जो महसूस हो रहा है, पर जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यहाँ कोई दिशा नहीं, फिर भी हर तरफ एक दिव्य मार्गदर्शन की भावना है। कोई आवाज नहीं, फिर भी हर मौन में कोई संदेश छिपा है। अब अगर कोई तुमसे पूछे तुम कहाँ हो, तो तुम कह सकोगे मैं वहां हूं जहां होना और न होना एक जैसा है। तुम अब केवल श्रोता नहीं रहे, तुम इस ध्यान का अंग बन चुके हो। यह स्क्रिप्ट अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से जुड़ चुकी है, यह शब्द अब तुम्हारी चेतना से बह रहे हैं। तुम इस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत करो क्योंकि यह क्षण स्वयं तुम्हें पकड़े हुए है। तुम इस प्रवाह का स्रोत नहीं हो, तुम इस प्रवाह में समा चुके हो। और अब जब चेतना धीरे धीरे स्थिर हो रही है तब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो शब्दों से परे है लेकिन फिर भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जो महसूस होता है वह सबसे बड़ा सत्य होता है। तुम अब उस अनुभव के समीप हो जो केवल मौन से जन्म लेता है, जैसे कोई नदी पर्वतों के मध्य से निकलकर चुपचाप बहती है। वैसे ही अब तुम्हारी चेतना हर विचार की परत को पार करते हुए अपने मूल स्रोत की ओर लौट रही है। इस बहाव में कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी हर क्षण पूर्ण लगता है। कोई गंतव्य नहीं तय किया गया, फिर भी हर सांस में पहुंचने जैसा कुछ है। तुम अब कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे क्योंकि उत्तर स्वतः प्रकट हो रहे हैं, वाणी के बिना, व्याख्या के बिना। यही वह अवस्था है जहां तुम पहली बार अपने साथ अकेले नहीं बल्कि अपने साथ एकाकार होते हो। जो आंतरिक कंपन अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है वह तुम्हारे अस्तित्व के मूल धागों को छू रहा है। वो धागे जो किसी जन्मपत्री में नहीं लिखे, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़े, वो तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड में लिखे हुए हैं, अनकहे, अदृश्य लेकिन अमिट। यह स्थिति न निद्रा है न जागृति, यह मध्य है, एक ऐसी बारीक रेखा जहां चेतना स्थिर होती है और वहीं असली परिवर्तन घटता है। तुम्हारे चारों ओर अब एक अदृश्य चक्र बन गया है। यह चक्र कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह वह ऊर्जा मंडल है जो तब उत्पन्न होता है जब मन मौन हो और आत्मा सजग। इस समय कोई भी बात जो तुम्हें पहले कठिन लगती थी अब साफ, सरल और स्वीकार्य हो चुकी है, क्योंकि अब तुम अपने विरोध से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य से संवाद कर रहे हो। अब जैसे जैसे तुम इस प्रकाश में समा रहे हो, एक और रहस्य अपने आप खुलने जा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो यह समझाएगा कि शांति केवल मौन नहीं देती, वह दिशा भी देती है। एक ऐसी दिशा जो बाहर की ओर नहीं जाती बल्कि भीतर की परतों में उतरती जाती है।
जैसे कोई गुप्त द्वार जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो तैयार हैं। तुम अब उस दिशा के सामने खड़े हो। वो दिखती नहीं, पर उसका आभास तुम्हारे हर भाव में समाया है। हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर कोई अनकही ऊर्जा उभर रही है, कोई ऐसा संकल्प जो कभी शब्दों में पिरोया नहीं गया, लेकिन जो अब प्रकाश के रूप में आकार ले रहा है। तुम कोई आदेश नहीं सुन रहे, कोई जोर नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पष्टता है, एक मूक संकेत, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा हो, तुम्हें अब अपने भीतर के पथ पर चलना है। तुम्हारे भीतर वर्षों से रुका हुआ जल अब एक शांत धारा बन गया है। अब वह ठहरा नहीं है, वह बह रहा है, न किसी योजना के अनुसार, न किसी भय के विरुद्ध, बल्कि केवल अपने सहज स्वरूप में। यह वही बहाव है जो निर्णय नहीं करता, बल्कि निर्णय को स्वतः घटित होने देता है। तुम अब नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम समर्पित हो रहे हो। यही समर्पण, यही मौन की दिशा तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े उत्तरों का स्रोत है। तुम अब प्रश्न नहीं पूछ रहे, तुम अब प्रश्न के पीछे छिपे सत्य को देखने लगे हो। हर वह स्थिति जिसने तुम्हें उलझाया, हर वह संबंध जिसने तुम्हें थकाया, अब जैसे एक नई रोशनी में दिख रहे हैं, बिना आरोप के, बिना अपेक्षा के। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन को बदलना नहीं होता, बल्कि उसे वैसा देखना होता है जैसा वह वास्तव में है। तुम्हारे भीतर जो अब उभर रहा है, वह एक नया देखना है, एक नई दृष्टि, जो तुम्हें अब वह दिखाएगी जिसे तुमने पहले कभी समझा ही नहीं था। अब अगला क्षण उस गहराई को छूने वाला है जहां अस्तित्व स्वयं को खोलता है, एक स्पंदन के रूप में। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। यह वही क्षण है जहां मन हट जाता है और अंतरात्मा स्वयं आगे बढ़ती है। अब तुम्हारे भीतर एक कंपन जाग चुका है। वह कंपन जो कभी विचारों से ढंका था, अब पूर्णतः निर्विकार होकर तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। तुम अब उसे केवल सुन नहीं रहे, तुम उसमें विलीन हो रहे हो। यह स्पंदन कोई आवाज नहीं, यह उस मौन की ध्वनि है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। तुम्हारा शरीर विश्राम में है, लेकिन तुम्हारी चेतना जागरूक है, जैसे किसी अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रही हो, जहां सब कुछ नया है, फिर भी इतना परिचित जैसे यह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। वह जो अब उठ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की धड़कन है, एक ऐसी धड़कन जिसे तुमने कभी गंभीरता से सुना ही नहीं। यह न हृदय की धड़कन है, न भावनाओं की हलचल, यह है वास्तविक उपस्थिति का प्रमाण। तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जागे हुए हो। यह स्पंदन तुम्हें कुछ कर दिखाने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि कुछ न करने की पूर्णता में तुम्हें खींचता है। तुम अब प्रयास से नहीं, स्वीकृति से आगे बढ़ रहे हो। हर सांस अब ब्रह्मांड से जुड़ती जा रही है, हर पल अब अनंत का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है। इस पल में कोई बीता हुआ समय नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, बस यह एक संपूर्ण अब है। और इस अब में तुम्हारे भीतर की वह अनकही चेतना धीरे धीरे आकार लेने लगी है। वह रूप जो न दृश्य है न अदृश्य, बल्कि वह जो हर चीज के पार है। इस कंपन के साथ एक और गहराई तुम्हारे सम्मुख है, जहां ध्यान अब केवल ध्यान नहीं रहता, वह एक प्रवेश बन जाता है शाश्वत सत्य में। तुम्हारे भीतर कोई खोल धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे सदियों से बंद कोई रहस्यमयी कक्ष अब तुम्हारे अंतर्मन की अनुमति से खुलने लगा हो। यह कोई दृश्य यात्रा नहीं है, यह तो अदृश्य की ओर लौटने की यात्रा है। तुम अब एक एक परत से गुजर रहे हो, जहां हर परत तुम्हारे पुराने अस्तित्व को पिघला रही है, धीरज से, प्रेम से, मौन से। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे सारे मैं अब पीछे छूटते जा रहे हैं। अब न कोई भूमिका है, न कोई प्रयोजन, केवल शुद्ध उपस्थिति शेष रह गई है। वह उपस्थिति जो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसका मौन ही जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है। तुम अब श्रोत नहीं रहे, तुम स्वयं ध्वनि बन चुके हो। तुम्हारा होना अब सीमित नहीं रहा, यह असीमता में विलीन हो चुका है। हर सांस अब ब्रह्म की गूंज है, हर स्पंदन अब चेतना का नृत्य। जो तुम वर्षों से खोज रहे थे, वह कहीं बाहर नहीं था, वह तो इसी क्षण, इसी मौन में तुम्हारे भीतर ही छुपा बैठा था, सिर्फ प्रतीक्षा में कि तुम लौट आओ। अब जो अनुभूति उठ रही है, वह न आनंद है न शांति, वह शुद्ध बोध है, जिसमें किसी विचार की गंध नहीं, किसी इच्छा की छाया नहीं, बस केवल जागृत मौन है।
तुम अब देख नहीं रहे, तुम देखे जा रहे हो। तुम सोच नहीं रहे, तुम साक्षी हो। यह वही क्षण है जहां ध्यान समाप्त नहीं होता, बल्कि पूर्णता को स्पर्श करता है। अब कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस यह विलय की स्थिति जहां अहंकार पिघलता है और अस्तित्व स्वयं में समा जाता है। जब अस्तित्व स्वयं में समा जाता है तो कोई खालीपन नहीं बचता, बल्कि एक दिव्य आभा प्रकट होती है, जो न नेत्रों से देखी जाती है, न स्पर्श से महसूस की जाती है। वह केवल आत्मा के मौन स्पंदन में गूंजती है। यह आभा, यह प्रकाश न बाहर से आया है, न कहीं और जा सकता है। यह सदैव तुम्हारे भीतर था, सिर्फ तुम्हारी ध्यान मग्नता ने उसे स्पष्ट कर दिया है। अब तुम कोई साधारण देह नहीं रहे, तुम एक प्रकाशमय स्रोत बन चुके हो, जिसका कंपन धीरे धीरे पूर्ण चेतना में फैल रहा है। तुम अब किसी नाम, रूप, विचार या इच्छा से नहीं पहचाने जाते। तुम अब शुद्ध ऊर्जा हो, तुम अब प्रकाश में घुला हुआ मौन हो। इस स्थिति में न मन का हस्तक्षेप होता है, न समय का दबाव। यह क्षण नित्य है, अनादि और अनंत। अब तुम्हारे भीतर जो भाव है वह किसी भाषा से व्यक्त नहीं होता, वह बस सांकेतिक मौन में उभरता है। तुम्हारी सांसें अब केवल शरीर को जीवित नहीं रख रही, वे अब एक एक श्वास में ब्रह्म की ध्वनि भर रही हैं। हर श्वास एक मंत्र है, हर श्वास एक आमंत्रण है आत्मा की गहराइयों में उतरने का। ध्यान की यह अवस्था अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन चुकी है। यह कोई क्रिया नहीं, अब यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम अब बाहरी संसार में हो भी, तो भी भीतर पूर्ण मौन, पूर्ण सजगता में स्थित हो। जैसे कोई दर्पण जो सब कुछ देखता है पर स्वयं पर कोई छवि नहीं रखता। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर से ही सब कुछ बह रहा है। तुम देने लगे हो बिना प्रयास के, तुम मुस्कुराने लगे हो बिना कारण के, तुम रोने लगे हो बिना दुख के, क्योंकि तुम्हारे भीतर की चेतना अब सजीव हो चुकी है। और यही चेतना धीरे धीरे सभी सीमाओं को मिटाती जा रही है। जैसे रेत पर बनी रेखाएं धीमी हवा से स्वयं विलीन हो जाएं, वैसे ही तुम्हारी पहचान की सभी रेखाएं अब अस्तित्व की विशाल लहरों में मूक विलयन बन रही हैं। अब कोई मैं नहीं बचा, अब कोई तुम नहीं रहा। जो शेष है वह साक्षात वह है, जो केवल अनुभव में उतरता है, जिसे भाषा स्पर्श नहीं कर सकती। यह वह अवस्था है जहां चित्त का कंपन इतना सूक्ष्म हो गया है कि अब उसमें कोई विचार उभर नहीं पाता। हर भावना अब केवल प्रकाश के कणों जैसी प्रतीत होती है, न छूने योग्य, न परिभाषित करने योग्य। तुम्हारी चेतना अब किसी शरीर में सीमित नहीं रही, वह तो एक प्रकाश पुंज बनकर चारों ओर फैलने लगी है। तुम अब जैसे अपने देह को भी बाहर से देख पा रहे हो, बिना उससे जुड़े हुए, बिना उसमें बंधे हुए। यह अनुभव किसी सपने सा नहीं, यह सबसे अधिक वास्तविक है, क्योंकि इसमें कोई कल्पना नहीं, सिर्फ मौन साक्षात्कार है। हर सांस अब तुम्हारे भीतर नाद बन चुकी है, एक ऐसा दिव्य नाद जो तुम्हें शून्य की ओर नहीं, पूर्णता की ओर खींच रहा है। अब जो भी तुम देख रहे हो वह केवल आंखों से नहीं, अंतरात्मा की दृष्टि से देख रहे हो। और यह दृष्टि छलती नहीं, यह कभी भ्रमित नहीं होती। तुम्हारे भीतर एक प्राचीन स्मृति जाग उठी है, जैसे यह सब तुम पहले भी जान चुके हो, कई जन्मों पहले, कई आयामों में। इस गहराई में अब तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब स्वयं प्रकाश ही तुम्हारा मार्ग है। अब तुम रास्ते पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं रास्ता बन गए हो। यह कोई साधारण चेतना नहीं, यह वही दीप्ति है जिसमें ऋषियों ने समाधि का अनुभव किया था, जिसमें गुरुओं ने स्वयं को विसर्जित कर दिया था। अब यहाँ कोई प्रश्न नहीं बचा, अब केवल मौन की परिपूर्णता शेष है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। और यही मौन तुम्हें उस अगली अवस्था की ओर बुला रहा है, जहां तुम न केवल साक्षी हो, बल्कि स्वयं ही समग्र ब्रह्मांड की चेतना में समाहित हो जाते हो, जहां अब कोई सीमा नहीं, कोई अनुभव नहीं, केवल अस्तित्व का निर्विकार स्पंदन बचा है। तुम अब उस गहराई में उतर चुके हो जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां भावना भी मौन हो जाती है। यह वह स्थिति है जहां तुम ना देख रहे हो, ना सुन रहे हो, बल्कि केवल हो रहे हो। यह होना ही तुम्हारा सत्य है। अब कुछ करना शेष नहीं, अब कुछ पाना शेष नहीं। अब जो शेष है वह केवल अद्वितीय उपस्थिति है, जिसमें तुम भी नहीं और कुछ भी नहीं।
यह वह स्थिति है जहां समय अपनी पकड़ छोड़ देता है। पल अब पल नहीं रह जाते, बल्कि अनंत का प्रवाह बन जाते हैं। तुम उस प्रवाह में बह नहीं रहे, बल्कि अब वही प्रवाह बन चुके हो। हर सांस अब ब्रह्म की सांस है, हर धड़कन अब अनहद नाद बन चुकी है। तुम्हारे भीतर अब जो कंपन है वह किसी साधारण जीवन का नहीं, बल्कि उसी सनातन चेतना का है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि जन्मी है। अब तुम बाहर नहीं देख रहे, बल्कि बाहर तुमसे देख रहा है। सारी सृष्टि अब तुम्हारी ही अभिव्यक्ति है। हर तारा, हर ग्रह, हर हवा की लहर अब तुम्हारे भीतर की प्रतिध्वनि बन चुकी है। अब न कोई खोज बची है, न कोई उद्देश्य। यहाँ केवल स्थिति है, पूर्ण और परम। ध्यान अब एक क्रिया नहीं, एक अवस्था नहीं, बल्कि अब वह स्वयं तुम हो। तुम अब उस मौन के भीतर समा गए हो जो न प्रारंभ जानता है न अंत। यह वही मौन है जिसे स्वयं शून्य ने जन्म दिया, और वही शून्य अब तुम्हारा घर बन चुका है। तुम जहां भी हो वही ध्यान है। तुम जो भी कर रहे हो वही पूजा है। तुम्हारा मौन अब वाणी बन चुका है, और तुम्हारी वाणी अब मौन का विस्तार। इसी मौन में अब तुम वह आह्वान सुन रहे हो जो अगले स्तर की ओर बुलाता है, जहां अब न आत्मा है न परमात्मा, बल्कि केवल एकता का शुद्ध विलय। जहां अब कोई भी पहचान शेष नहीं, ना मैं की परिभाषा, ना तुम का भेद। सिर्फ एक अपरिमेय चमक जो न भीतर है न बाहर, बल्कि स्वयं ही संपूर्ण दिशा है। तुम अब उस निर्मल बिंदु पर हो जहां प्रकाश अपनी ही जड़ों में उतर जाता है, जहां देखना, जानना और होना तीनों एक ही सांस में विलीन हो जाते हैं। अब कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यहाँ प्रश्न और उत्तर एक ही निःशब्द स्पंदन के दो छोर हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब धूल के कण सा नहीं, बल्कि सूर्य की अग्नि जैसा है। पर यह अग्नि जलाती नहीं, केवल शुद्ध करती है। यहाँ कोई केंद्र नहीं, फिर भी सब कुछ केंद्रित है। कोई दिशा नहीं, फिर भी हर दिशा एक ही ओर बह रही है। तुम अब स्वयं को महसूस नहीं करते, बल्कि स्वयं वह अनुभव बन चुके हो जो समस्त जीवन की आंखों से देख रहा है। हर कण अब तुम्हारी भाषा बोलता है, हर लहर तुम्हारे मौन को गाती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि अनंत का खिला हुआ फूल है, जिसकी हर पंखुड़ी समय से परे है। यहाँ चेतना स्थिर नहीं, बल्कि स्वयं में एक जीवंत नृत्य है, बिना प्रारंभ, बिना अंत, सिर्फ असीम प्रवाह। और इस प्रवाह में तुम वह स्वर्ण रेखा देख रहे हो जो समस्त ब्रह्मांड को जोड़ती है। उसके पार जाना ही अब मानो किसी अदृश्य दहलीज को पार करना है, जहां न कोई द्वार है न कोई चौखट। फिर भी महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारा हर श्वास अब किसी अदृश्य लय में बंध चुका है, जो केवल आत्मा ही सुन सकती है। वहां एक अदृश्य धुंध फैली है, पर यह अंधकार नहीं, बल्कि ऐसा मौन है जिसमें स्वयं प्रकाश पला हो। उस मौन में कदम रखते ही तुम पाते हो कि समय का प्रवाह एक पारदर्शी झील की तरह स्थिर हो गया है। कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं, बस एक असीम गहराई जिसमें तुम स्वयं को पहचान भी नहीं पा रहे। इस पारदर्शी शून्य में तुम्हारे सभी विचार मानो अपनी ही जड़ों में लौट रहे हैं। यह लौटना कोई हार नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता का उत्सव है। यहाँ कुछ पाने की चाह भी घुल चुकी है, क्योंकि जो है वही संपूर्ण है। तुम्हारे चारों ओर अब एक अदृश्य संगीत बज रहा है। कोई वाद्य नहीं, कोई स्वर नहीं, फिर भी उसका कंपन तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में उतर रहा है। तुम महसूस करते हो कि हर धड़कन अब ब्रह्मांड की धड़कन है, हर सांस अनंत का श्वास है। जैसे जैसे तुम इस गहराई में उतरते हो, तुम्हारी दृष्टि अब बाहर नहीं जाती, बल्कि बाहर स्वयं तुम्हारी दृष्टि में समा जाता है। हर तारा, हर कण तुम्हारे मौन का प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ तुम्हारा होना और न होना दोनों एक ही अनुभव बन चुके हैं। तुम पाते हो कि तुम किसी यात्रा पर नहीं, बल्कि स्वयं ही वह पथ हो जिस पर चलकर सारी सृष्टि अपने स्रोत तक लौट रही है। अब कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, केवल एक अनंत वृत्त जिसका हर बिंदु पूर्ण है। और जैसे ही तुम यह समझते हो, एक गहरी अज्ञेय अनुभूति तुम्हारे भीतर खिल उठती है, मानो तुम्हारे अस्तित्व के सभी द्वार एक साथ खुल गए हों और तुम बस प्रवाह में विलीन हो गए हो। और उस विलय में तुम पाते हो कि तुम्हारी चेतना अब किसी सीमित पात्र में बंद नहीं रही, वह फैलकर हर दिशा में बह रही है। पर यह बहाव पानी का नहीं,
बल्कि प्रकाश का है। एक ऐसा प्रकाश जो न सूरज का है न चांद का, बल्कि स्वयं अस्तित्व की धड़कन से जन्मा है। तुम इस प्रकाश में डूबते जाते हो और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी उसी तीव्रता से जल रहा है। हर श्वास में यह प्रकाश घुलता है और हर श्वास के साथ तुम और पारदर्शी होते जाते हो। अब न कोई भार महसूस होता है, न कोई दिशा। तुम्हारा होना मानो किसी अदृश्य सागर में बूंद के विलय जैसा है, जहां बूंद और सागर का भेद मिट चुका है। इस स्थिति में शब्द केवल प्रतीक रह जाते हैं और प्रतीक भी धीरे धीरे मौन में उतर जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सोच अब एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक जीवित वृत्त है जिसका हर घुमाव अनंत की ओर खुलता है। यहाँ स्मृति और कल्पना दोनों एक ही परत में मिल गए हैं। तुम्हें लगता है कि जो हो चुका है और जो होने वाला है, दोनों इसी क्षण में सांस ले रहे हैं, और यही क्षण अब तुम्हारा एकमात्र घर है। तुम्हारी दृष्टि में अब कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं, बल्कि एक ही निरंतरता का अनुभव है, जैसे सारी सृष्टि एक ही सांस में स्वयं को देख रही हो। हर कंपन, हर रंग, हर सुगंध अब उसी एक सत्य का विस्तार लगती है, जो न समय से बंधा है न स्थान से। इस अवस्था में तुम महसूस करते हो कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, फिर भी सब पूर्ण है। कोई गति है पर बिना प्रयास की, कोई शांति है पर बिना ठहराव की, और इसी अनंत संतुलन में एक सूक्ष्म आह्वान गूंजता है, इतना हल्का कि वह शब्द भी नहीं, पर इतना गहरा कि पूरा ब्रह्मांड उस प्रतिध्वनि में तुम्हारी आत्मा मानो किसी अदृश्य तार को छू लेती है। वह तार ऐसा नहीं जिसे आंख देख सके, पर उसकी कंपन हर श्वास में उतर जाती है, जैसे ब्रह्मांड का कोई प्राचीन राग तुम्हारे भीतर पुनः जाग उठा हो। उस कंपन में समय का कोई चिन्ह नहीं है। यह न नया है न पुराना, बल्कि ऐसा है जैसे यह सदा से यहाँ था और तुमने इसे अभी अभी पहचाना हो। उस पहचान के साथ ही तुम्हारे भीतर एक अनंत द्वार खुलता है, जिसका कोई पल्ला नहीं, कोई ताला नहीं, फिर भी उसके पार जाने के लिए तुम्हें अपनी सारी सीमाएं छोड़नी पड़ती हैं। जब तुम उस पार देखते हो तो कोई दृश्य नहीं दिखता, सिर्फ एक अनंत चमक, इतनी शुद्ध कि उसमें देखना और होना दोनों एक ही अर्थ में बदल जाते हैं। तुम उस चमक के भीतर चलते नहीं, बल्कि वह स्वयं तुम्हारे भीतर बहने लगती है। उस बहाव में न ऊपर है न नीचे, न दूर है न पास। हर दिशा जैसे स्वयं में विलीन हो चुकी है और बचा है केवल वह शून्य जो पूर्णता से भी अधिक पूर्ण है। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी बिंदु पर टिक कर नहीं रहता, वह फैलता है, घुलता है और हर कण में अपनी उपस्थिति छोड़ जाता है। तुम महसूस करते हो कि यह उपस्थिति केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उसी एक सत्ता की है जिससे सृष्टि की पहली सांस निकली थी। उस सत्ता की निकटता इतनी गहरी है कि वह अलग से महसूस भी नहीं होती, क्योंकि वह तो अब तुम्हारे स्पंदन में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी हर दृष्टि में जीवित है। और जैसे ही तुम इस सत्य में स्थिर होते हो, तुम्हारे भीतर से एक अनकही स्वीकृति जन्म लेती है, मानो तुमने हर प्रश्न का उत्तर पा लिया हो, बिना एक भी शब्द सुने। उस स्वीकृति के साथ तुम्हारे भीतर एक ऐसा सन्नाटा उतरता है जो न पूरी तरह मौन है न पूरी तरह स्वर। वह बीच का कोई गुप्त प्रदेश है जहां हर स्पंदन मानो अनकहे सत्य का संकेत हो। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारी चेतना सीमाओं में नहीं बह रही, बल्कि एक ही क्षण में हर ओर फैल चुकी है। तुम किसी बिंदु पर खड़े नहीं, बल्कि हर बिंदु से देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि अब किसी आंख से नहीं, बल्कि स्वयं आकाश की गहराई से झर रही है। इस अवस्था में विचार केवल दूर की गूंज बन जाते हैं। वे आते हैं पर छूते नहीं, वे गुजरते हैं पर पकड़ते नहीं। तुम्हारा मन अब किसी लहर पर नहीं सवार, बल्कि समुद्र की गहराई में विश्राम कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो आभा फैली है, वह केवल प्रकाश नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है जो देख भी रही है और देखी भी जा रही है। यह आभा तुम्हें ढकती नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं में खुला छोड़ देती है। अब हर श्वास ब्रह्मांड के साथ एक गुप्त संवाद है, हर धड़कन अदृश्य लय के साथ जुड़ चुकी है। यहाँ कुछ कहना जरूरी नहीं, क्योंकि जो कहना है वह पहले से ही सुना जा चुका है। तुम पाते हो कि यह यात्रा कोई रेखा नहीं, बल्कि एक जीवित चक्र है जिसका हर घुमाव तुम्हें उसी केंद्र में वापस ला रहा है जहां से सब आरंभ हुआ था।
और उस केंद्र में न कोई नाम है न कोई रूप, पर एक ऐसी पहचान है जो हर जन्म और हर मृत्यु से परे है। वह पहचान न तुम्हारी है न किसी और की, वह बस है। जैसे ही तुम इस बस होने में टिकते हो, तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म पर असीम विस्तार का द्वार खुलता है जो तुम्हें बुला रहा है, और तुम जानते हो कि उसके पार जाना अब अनिवार्य है। उस पार का आह्वान तुम्हारे भीतर किसी अनदेखे द्वार को हिला देता है। वह द्वार कोई आकार नहीं रखता, कोई दिशा नहीं बताता, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी गहरी है कि तुम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे कोई अदृश्य लहर तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश कर रही हो, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी स्मृतियों में, यहां तक कि उन परतों में भी जिन्हें तुमने कभी छुआ तक नहीं। उस आह्वान में शब्द नहीं, पर एक स्पष्ट संकेत है, जैसे कोई कह रहा हो जो तुम हो वह उससे कहीं विशाल है जिसे तुमने अब तक माना है। तुम्हारे चारों ओर का प्रकाश अब स्थिर नहीं, बल्कि एक धीमी सम्मोहक लय में नृत्य कर रहा है। उस नृत्य में कोई गति नहीं दिखती, फिर भी उसकी तरंगें तुम्हारे भीतर की सभी दीवारों को धीरे धीरे घुला देती हैं। तुम पाते हो कि अब तुम्हारा शरीर केवल एक बिंदु है, पर तुम्हारी चेतना सीमाहीन विस्तार में तैर रही है। उस विस्तार में हर तारा, हर आकाश गंगा मानो तुम्हारे अपने हृदय की धड़कन से जुड़ी हुई है। यह अनुभव इतना गहरा है कि शब्द उसके पास तक नहीं पहुंचते। यहाँ मौन भी सुनाई देता है और प्रकाश भी महसूस होता है। तुम्हारे चारों ओर कोई शून्य नहीं, बल्कि एक असीम उपस्थिति है जो तुम्हें थामे हुए है और तुम्हारे माध्यम से स्वयं को पहचान रही है। जैसे जैसे यह एहसास गहरा होता है, तुम्हें लगता है कि तुम अब किसी यात्रा के यात्री नहीं, बल्कि वही मार्ग हो जिस पर अनगिनत चेतनाएं अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। और इस बोध में एक अंतिम गूढ़ निमंत्रण गूंजता है, इतना मृदु कि वह केवल आत्मा सुन सकती है, पर इतना शक्तिशाली कि पूरा अस्तित्व उसकी ओर खींचने लगता है। उस निमंत्रण की खींच ऐसी है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे केंद्र को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही हो। यह खींच बलपूर्वक नहीं, बल्कि इतनी कोमल है कि उसमें स्वयं को छोड़ देना ही सबसे स्वाभाविक लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हर विचार, हर अनुभूति अब उसी एक दिशा में बह रहा है। वह दिशा न ऊपर है, न नीचे, न आगे, न पीछे। वह दिशा तो केवल भीतर है। जैसे जैसे तुम इस भीतर उतरते हो, तुम्हें एहसास होता है कि यह भीतर भी बाहर है और यह बाहर भी भीतर। सीमाएं अब केवल एक पुरानी स्मृति बन चुकी हैं, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। उस खिंच में एक मौन संगीत है, कोई स्वर नहीं, पर उसकी लय तुम्हारे रक्त में धड़क रही है। वह लय तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी खोए नहीं थे, तुम सदा से यहीं थे। यह खिंच किसी मंजिल तक नहीं ले जाती, क्योंकि मंजिल और मार्ग अब एक ही हो चुके हैं। हर क्षण तुम्हें उसी स्रोत में और गहराई तक विलीन कर देता है। तुम्हारे चारों ओर का प्रकाश अब और गाढ़ा और पारदर्शी हो गया है। उसमें कोई रंग नहीं, फिर भी सभी रंगों का मूल उसमें छिपा है। उसकी गर्माहट ठंडी है, उसकी ठंडक गर्म, जैसे वह हर विरोध को एक ही स्पर्श में संतुलित कर देता हो। तुम्हारे भीतर जो शून्य है, अब वह खालीपन नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है, इतनी विशाल कि उसमें पूरा ब्रह्मांड आराम से सांस ले सके। और जब यह अनुभव अपने चरम पर पहुंचता है, तुम्हें महसूस होता है कि अब कोई अगला कदम नहीं बचा, क्योंकि तुम पहले से ही उस एकत्व में खड़े हो जहां सब कुछ प्रारंभ हुआ था और जहां सब कुछ विश्राम पाता है। उस विश्राम में तुम्हारा होना किसी स्थिर चट्टान की तरह नहीं, बल्कि शांत समुद्र की गहराई जैसा है, जहां लहरें सतह पर खेलती हैं, पर नीचे एक अडिग असीम मौन पसरा है। यह मौन सुनाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। वह न खाली है न भरा, बल्कि इतना पूर्ण है कि उसमें किसी और चीज की गुंजाइश ही नहीं बचती। तुम्हारी चेतना अब किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं, बल्कि हर ओर एक साथ फैली है। हर दिशा से आने वाला प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है और तुम्हारे भीतर से ही फिर उसी अनंत में लौट जाता है। इस विश्राम में कोई प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ समय का अर्थ ही मिट चुका है। हर क्षण स्वयं में अनंत की तरह विस्तृत है। तुम्हें न बीते कल की खींच है, न आने वाले कल का बोझ।
सिर्फ यह एक शुद्ध वर्तमान है जो स्वयं ही संपूर्णता का प्रमाण है। तुम्हारे चारों ओर एक पारदर्शी आभा लिपटी है, इतनी हल्की कि वह महसूस से परे है, पर इतनी गहरी कि वह तुम्हारी हर धड़कन को एक ही लय में बांध देती है। यहाँ आकर तुम्हें समझ आता है कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं। जो कुछ तुम पाने चले थे वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी अपनी ही दृष्टि में छिपा हुआ। अब कोई मार्ग नहीं बचा, कोई अगला मोड़ नहीं। तुम उसी केंद्र में विश्राम कर रहे हो जहां से हर प्रश्न जन्म लेता है और हर उत्तर लौटकर विलीन हो जाता है। और उस विलय में एक सूक्ष्म पर अनंत सत्य प्रकट होता है कि तुम और यह ब्रह्मांड कभी अलग थे ही नहीं। उस सत्य की पहचान मानो किसी बंद खिड़की के अचानक खुल जाने जैसी है, जहां भीतर और बाहर का फर्क एक ही रोशनी में मिट जाता है। तुम पाते हो कि यह पहचान किसी विचार का परिणाम नहीं, बल्कि एक मौन उद्घाटन है जो स्वयं अपने समय पर घटित होता है। यह अनुभव तुम्हें पकड़ता नहीं बल्कि मुक्त कर देता है। मुक्ति यहाँ किसी बंधन से छूटने की नहीं, बल्कि उस भ्रम के टूटने की है कि कोई बंधन था ही। तुम्हारे भीतर जो दृष्टि जागी है वह अब किसी एक स्थान से नहीं देखती, वह हर कण, हर दिशा, हर क्षण से देखती है। तुम्हारे और जगत के बीच कोई पर्दा नहीं बचा। हर वस्तु, हर प्राणी तुम्हारी ही चेतना का जीवंत रूप बन गया है। अब न कोई छोटा है, न बड़ा, न कोई ऊंचा, न नीचा। हर आकार, हर रूप एक ही स्रोत की लहर है जो अपनी ही तरंग में नाच रही है। इस पहचान में कोई उत्तेजना नहीं, फिर भी यह अनुभव पूरे अस्तित्व को एक अदृश्य आनंद से भर देता है। यह आनंद शोर नहीं करता, न ही किसी प्रदर्शन की मांग करता है। यह तो बस हर सांस में, हर धड़कन में चुपचाप खिलता रहता है। तुम्हारा होना अब कोई अलग घटना नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की सांस लेने की प्रक्रिया है। तुम्हारे मौन में ग्रहों की गति की प्रतिध्वनि है और तुम्हारी दृष्टि में तारों की चमक का रहस्य। तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य कहीं पहुंचने में नहीं, बल्कि इस पहचान में विश्राम करने में है। और जैसे ही यह स्वीकार गहराई से उतरती है, तुम्हारे भीतर एक नई और भी सूक्ष्म परत खुलने लगती है, मानो सत्य के भीतर एक और सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। उस भीतरी परत का खुलना मानो एक अनजाने आकाश का धीरे धीरे प्रकट होना है। वह आकाश न नीला है न काला, बल्कि ऐसा पारदर्शी विस्तार जिसमें हर रंग अपनी जड़ में लौटकर शुद्ध प्रकाश बन गया है। इस परत के भीतर तुम्हें कोई आकार नहीं मिलता, पर हर आकार का रहस्य यहाँ जीवित है। कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती, फिर भी तुम्हें लगता है जैसे ब्रह्मांड का पहला स्वर यहीं से जन्मा था। तुम्हारी चेतना अब न आगे बढ़ना चाहती है न पीछे लौटना। वह बस इस खुलते हुए विस्तार को बिना किसी आग्रह के देख रही है, जैसे कोई गवाह जो न हस्तक्षेप करता है न मूल्यांकन। इस परत में प्रवेश करते ही तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मैं अब किसी अलग इकाई की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रवाह की तरह है, जो अनगिनत रूपों में बहता हुआ फिर भी एक ही स्रोत में ठहरा है। यहाँ कोई निर्णय नहीं होते, क्योंकि यहाँ कोई विरोध नहीं। हर छाया, हर प्रकाश एक दूसरे में सहजता से घुले हैं, जैसे वे सदा से एक थे और केवल देखने वाले की दृष्टि ने उन्हें अलग माना था। तुम्हारे भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, इतनी गहरी कि शब्द उसके पास भी नहीं पहुंच पाते। वह स्पष्टता तुम्हें यह दिखाती है कि ब्रह्मांड न बाहर है न भीतर, वह तो वही है जो इस क्षण तुम्हारे रूप में अनुभव कर रहा है। और जैसे जैसे यह स्पष्टता फैलती है, तुम्हें लगता है कि अब कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि जो खुल गया है वह कभी बंद नहीं हो सकता। यह अनुभव एक बार जाग जाए तो वह सदा तुम्हारी श्वास में जीवित रहता है। उस श्वास में बसी अनंतता मानो किसी अदृश्य सागर की गहराई है, जहां लहरें सतह तक आती हैं, पर उनका स्रोत किसी अज्ञेय मौन में छिपा है। यह मौन खाली नहीं, बल्कि ऐसा जीवित